माय चैनल। मेरा नाम है सम्यक और आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन के ऊपर कि लॉकडाउन हमारे लिए किस तरीके से अच्छा है और किस तरीके से बुरा है। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। गूगल के अकॉर्डिंग कोविड-19 के कितने पॉजिटिव है, कितने डेथ हुए और कितने रिकवर हो चुके हैं, ये आपको इस चार्ट में पता चलेगा। तो आप एक बार ये चार्ट गो थ्रू कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, बट हमें ये नहीं पता कि 3 मई के बाद ओपन होगा या नहीं होगा। बिकॉज हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पॉजिटिव मिल रहे हैं कोविड-19 के, तो ये बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात है। बट हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि लॉकडाउन हमारे लिए किस तरीके से बुरा है या किस तरीके से अच्छा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव। हमारे लिए लॉकडाउन क्यों बुरा है। लॉकडाउन बुरा इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंपनीज बंद हो चुके हैं, बहुत एम्प्लॉयज की जॉब जा चुकी है, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको सैलरी तक नहीं मिल रही है। देश की जीडीपी गिर चुकी है, बहुत लोग अपने घर पे नहीं जा पा रहे, बहुत अलग अलग जगह पे फंस चुके हैं और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी। बट इस चीज में भी हमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिल चुका है अगर हम ध्यान दें हमारी मदर अर्थ पे। तो अगर हम बात करें कि लॉकडाउन हमारे लिए पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव इसलिए है बिकॉज हमारा पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो रहा है और हमारी मदर अर्थ खुद को बहुत अच्छे से हील कर पा रही है। तो अगर हम बात करें तो पोल्यूशन किस प्रकार के थे, मेन तो 5 प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन होता है फ्यूल बर्निंग की वजह से, व्हीकल्स के वजह से, फैक्ट्री एमिशंस की वजह से। तो इसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लोगों ने यहाँ तक भी कहा था कि स्काई जो है वो पहले से क्लियर नहीं दिखता है, स्काई भी थोड़ा ब्लर दिखने लगा था हमें बिकॉज हम हमारे एयर पोल्यूशन की वजह से। बट अगर हम बात करें तो लॉकडाउन ने बहुत हद तक हमारे जो एयर क्वालिटी है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक पहुंचा दिया है। 99% 103 सिटीज में तो हमारा एयर पोल्यूशन भी बहुत हद तक कम हो चुका है। बात करें अगर वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन होता है जो टॉक्सिक केमिकल्स और प्लास्टिक वेस्ट, ये 2 बहुत बड़े रीजन है हमारे वाटर पोल्यूशन के। तो टॉक्सिक केमिकल्स जो हो गए, जो फैक्ट्री से निकलते हैं, जो केमिकल्स हम नदियों में छोड़ते हैं उसकी वजह से, तो अभी बहुत सारी कंपनियां बंद होने की वजह से टॉक्सिक केमिकल्स भी कम हो रहे हैं। अगर हम सी को देखें तो उसके पानी भी हमें नीला दिखाई दे रहा है, वो तो हो गया। दूसरा जो प्लास्टिक वेस्ट, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो 630 करोड़ सालाना हम डंप करते हैं सी में, और अगर उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट गिरता है तो वो है सी एनिमल्स पे। आपने बहुत सारे ऐसे फोटोज देखे होंगे कि बहुत सारे जो सी एनिमल्स है जो प्लास्टिक में फंस के उनकी डेथ हो जाती है। 630 करोड़ किलो अगर हम डंप करते हैं सी में तो सोचिए कितना बड़ा वेस्ट है। और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो सी एनिमल्स की 10 लाख से लेके 1 करोड़ डेथ होती है सालाना। तो ये बहुत बड़ा पोल्यूशन है हमारे मदर अर्थ के लिए। तो लॉकडाउन की वजह से केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स कम हो गए हैं। सी में जो हम प्लास्टिक डंप करते थे वो भी बहुत कम हो चुका है। तो इसकी वजह से जो सी एनिमल्स है वो भी अच्छे से घूम फिर रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि अभी मरीन ड्राइव में हमें डॉल्फिन देखने के लिए मिली थी। आपने वो वीडियो देखा ही होगा कि हमें मरीन ड्राइव पे डॉल्फिन दिखी थी, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस भी आई है कि हमें वेल्स भी देखने के लिए मिल रही है। तो ये हुआ है हमारे वाटर पोल्यूशन कम होने की वजह से। तो अगर हम देखेंगे गंगा जी का पानी भी हमें नीला दिखाई देने लगा है बिकॉज ऑफ हमारा जो वाटर पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत हद तक कम हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तीसरे पोल्यूशन की बात करें तो सॉइल पोल्यूशन किस वजह से होता है। सॉइल पोल्यूशन होता है केमिकल्स के वजह से और कीटनाशक जो फार्मर्स यूज करते हैं उसकी वजह से। कीटनाशक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सॉइल में नहीं होने चाहिए और इस वजह से बीज बोते हैं उसकी जो उपजाऊ की ताकत होती है वो कम हो जाती है। चौथा पोल्यूशन है वो लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन अगर देखें तो सबसे ज्यादा होता है हाईली पोल्यूटेड एरियाज में, अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज हो गए हमारे सिटीज एरिया, क्योंकि सिटीज एरिया में इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। लाइट पोल्यूशन अगर देखा जाए तो बहुत सारी तरीके से आती है। ये बात करें कि लाइट प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस। लॉकडाउन की वजह से हम बहुत कम लाइट यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने भी ये बोला है कि जितना हो सके फ्रेश एयर लीजिए, एसी बहुत कम यूज कीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारा
लाइट पोल्यूशन भी बहुत हद तक कम हो चुका है, बिकॉज बहुत सारे कंपनियां बंद है, तो लोग अपने घर में है, तो बहुत कम यूज हो रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की भी। तो इसमें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की जो खपत होती थी पहले, वो भी कम हो चुकी है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सेव हो रहे हैं। अगर हम पांचवें पोल्यूशन की बात करें तो वो है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन जो क्रिएट होता है वो ह्यूमन की वजह से होता है, और अगर इसका सबसे ज्यादा किसी पे हार्म होता है तो वो है डॉल्फिन, वेल्स, हमारे सी एनिमल्स और जो बर्ड्स। अगर हम 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो हमें मुंबई जैसी एरियाज में बर्ड्स देखने मिलते थे, बट अगर आप अभी देखोगे तो नहीं मिलेंगे। लॉकडाउन की वजह से हमें बर्ड्स तो देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ साथ हमें वेल्स भी और डॉल्फिन्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमारा साउंड पोल्यूशन भी कम हो चुका है। क्यों? बिकॉज रोड पे गाड़ियां चलना कम हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए है। तो माइनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है पोल्यूशन में। कैसे? क्योंकि जब माइनिंग करते वक्त जो गैसेस निकलती है, जो पदार्थ निकलते हैं, वो CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो उसके वजह से हमारे पोल्यूशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर बात करें पोल्यूशन से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे हुआ था या हुआ है, तो वो है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर एक वो चीज है आउटर स्पेस में, हमारे अर्थ के बाहर, जो हमें सन रेज से जो निकलने वाली जो वितरण होती है, जो रेडिएशन होती है, उससे बचाती है। वो 99% ऑफ रेडिएशन मतलब वितरण वो खुद ऑब्जर्व करती है और हमें सूर्य की जो किरणें हम तक पहुंचाती है। अगर हमारा ओजोन लेयर ना हो तो हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि हमें कैंसर हो सकता है और बहुत सारी अन्य बीमारियां हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो सालाना 1 से 2% खुद को रिकवर करता था ओजोन लेयर, बट ये लॉकडाउन की वजह से ओजोन लेयर खुद को बहुत अच्छे से रिकवर कर पा रहा है, बहुत फास्ट रिकवर हो रहा है। और पोल्यूशन बहुत सारी सिटीज में, जैसे कि ठाणे, मुंबई, ऐसे बहुत सारी सिटीज में पोल्यूशन कम हो चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। अभी हमने ये तो देख लिया कि कोविड-19 की वजह से कितनी डेथ हो चुकी है, बट क्या हम ये जानते हैं कि पोल्यूशन की वजह से कितनी डेथ होती है? सालाना 46 लाख डेथ होती है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा पोल्यूशन कम हो रहा है। लास्ट में तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि हमारी जो मेंटेलिटी हो चुकी है अभी लॉकडाउन को लेके, कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अरे हम लॉकडाउन में फंस चुके हैं, बट नहीं, आप बहुत गलत हो यार, आप बहुत गलत हो कि आप फंसे नहीं हो लॉकडाउन में, आप अपने घर पे सेफ हो। मेंटेलिटी निकाल दीजिए कि आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए, ये बहुत गलत बात है। आप लॉकडाउन में घर पे सेफ हो। अगर आप घर से बाहर भी निकलते हो तो प्लीज खुद को पूरा सिक्योर करके बाहर निकलिए, और अगर निकलना ही है तो जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती या जब तक कोई इंपॉर्टेंट सामान या जरूरत का सामान खत्म नहीं हो जाता घर से, तब तक मत निकलिए प्लीज। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम फंस चुके हैं, आप सेफ हो। बिकॉज अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी मम्मी की, आपके डैडी की, आपके सिस्टर की या आपके बच्चों की या वाइफ की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग न होने की वजह से उनको ये कोविड-19 पॉजिटिव वो हो सकते हैं। सो प्लीज 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 आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, और हर 1 घंटे में अपना हैंड वॉश करते रहिए। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। थैंक यू।